यूपी में रामचरितमानस विवाद पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बयान दिया है। मंगलवार को अखिलेश विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान रामधारी सिंह दिनकर की किताब रश्मि रथी लेकर पहुंचे और कई पंक्तियां पढ़ी और सवाल किए। अखिलेश ने साफ किया कि वो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू महाकाव्य की कुछ चौपाई 5000 साल पुरानी है। उन्होंने सीएम योगी से भी शूद्र को लेकर सवाल पूछ लिया। विधानसभा में अखिलेश ने कहा, हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। आप प्रचार क्यों करते हैं? ईश्वर सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। आप चंदा लेते हैं तो क्या भगवान आपके हो गए हैं? लेकिन जो गलत है वो गलत है। उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई में ताड़न शब्द का उल्लेख किया और कहा, ताड़न का अर्थ बताने के लिए यदि आप एक ही व्यक्ति को खड़ा करते हैं तो हम भी इसके बारे में बताने के लिए 10 को खड़ा कर सकते हैं। क्या किसी एक को खड़ा करके ताड़न का मतलब बताएंगे? आप बताएं कि यूपी में स्थिति क्या है। अखिलेश ने रामचरितमानस के मुद्दे पर रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाई और कहा कि ये लड़ाई आज की नहीं, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। मैंने कहा था कि सदन के नेता को बताना चाहिए कि शूद्र क्या होता है। यदि यही शूद्र आपकी ढाल ना बनते तो आप कभी सत्ता में नहीं आ पाते। अखिलेश ने ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी का जिक्र किया। बताते चले कि इस चौपाई पर पिछले महीने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया था कि रामचरितमानस के कुछ चौपाई जाति के आधार पर समाज के एक बड़े वर्ग का अपमान करते हैं। उन्होंने मांग की थी कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर रामचरितमानस की प्रति जलाकर 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप लगाया था। योगी ने सपा नेता मौर्य द्वारा आपत्तिजनक बताई गई चौपाई की व्याख्या की और कहा था, ताड़न का अर्थ देखभाल है। वहीं सीएम योगी की एक कथित टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा, अगर कोई किसी के पिता के बारे में बोलता है तो दूसरा भी ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि नेताजी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। बता दें कि रामचरितमानस अवधी भाषा में एक महाकाव्य है जो रामायण पर आधारित है और इसकी रचना 16वीं शताब्दी के भक्ति कवि तुलसीदास ने की है। आदित्यनाथ ने स्वामी मौर्य द्वारा आपत्तिजनक बताई जा रही मानस की चौपाई की व्याख्या करते हुए सदन में कहा, महोदय, ये वही पंक्ति है, ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। सीएम योगी ने कहा था कि दरअसल ढोल एक वाद्य यंत्र है, गवार का मतलब अशिक्षित है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं। उन्होंने ताड़न का मतलब 2 उदाहरणों के साथ देखभाल और देखना बताया। मंगलवार को इसी मामले पर जातियों को लेकर रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह लड़ाई आज की नहीं है, यह लड़ाई 5000 साल पुरानी है। उन्होंने कहा, मैंने रामचरितमानस के बारे में पूछा था, मैंने कहा था कि नेता सदन बताएं कि शूद्र क्या है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।